पहलगाम में हुए हमले का बदला लेने का वक्त अब करीब आ गया है और किसी भी वक्त पाकिस्तान दहल सकता है, जिसकी तैयारी भारत में पूरी हो चुकी है और अब सही समय का इंतजार है। बस थोड़ा इंतजार और फिर दहल उठेगा पाकिस्तान। हो चुकी है तैयारी, पाकिस्तान पर अब है हमले की बारी। भारत लेगा बदला, आतंकिस्तान का होगा खात्मा। सेना को खुली छूट मिल चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है सही समय का, जब पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के हुक्मरान हाफिज सईद को कहीं भी छुपा लें, कहीं भी तहखाने में छुपा हो मसूद अजहर, पहलगाम हमले में शामिल हर आतंकी की कब्र खुदकर रहेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि वो तबाही है जो धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर बढ़ रही है, जिससे आतंक को पालने वाला पाकिस्तान थर्रा उठेगा। पाकिस्तान भी ये जानता है कि कोई भी रात उसके लिए अंतिम रात साबित हो सकती है। समूचा देश एक साथ खड़ा है, एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले के एक एक गुनहगार का चुन चुन कर सफाया किया जाएगा। भी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साफ कर चुके हैं कि सिर्फ पहलगाम हमले के आतंकियों का पता नहीं लगाया जाएगा, उन लोगों पर भी खतरे की सुई मंडरा रही है, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस नरसंहार की खूनी स्क्रिप्ट लिखी थी। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। पाकिस्तान और आतंक के आकाओं के लिए आने वाला हर दिन उनके लिए मुसीबत बनकर आएगा। न जाने कौन सा दिन इन दहशतगर्दों के लिए आखिरी दिन साबित हो, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार आतंक का अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान ने एक और कोशिश क्या की है, जरा ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान की साइबर अटैक की कोशिश थी, जिसको नाकाम कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान को ये बता दिया गया है कि कोशिश कुछ भी होगी तो वो नाकाम ही होगी। सुरक्षा एजेंसियों ने साइबर हमले को नाकाम किया है। यानी पाकिस्तान किस तरीके से साइबर अटैक की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको नाकाम किया गया है। साइबर हैकिंग की कोशिश हो रही थी पाकिस्तान की ओर से, लेकिन पाकिस्तान ये भूल चुका है कि जो भी कोशिश होगी, अगर वो साइबर अटैक भी करता है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रक्षा सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है, भारत ने हैकिंग की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के साइबर अटैक की कोशिश थी, साइबर ग्रुप हॉक्स 1337 की कोशिश को नाकाम किया गया है। यानी इस ग्रुप के जरिए कैसे हैकिंग की कोशिश हो रही थी, उसे नाकाम किया गया। और सच को कितना भी छिपाया जाए, वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाता है। पूरी दुनिया के सामने भारत चीख चीख कर कहता रहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है और विश्व ने भी भारत का साथ दिया। अब वही पाकिस्तान के नेता और मंत्री कबूल भी कर रहे हैं कि वो आतंकवाद के सरपरस्त है। पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के द्वारा ऐसा बयान दिया गया और अब जो पूर्व विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुन लीजिए।
आतंकवाद ये वो शब्द है जो सिर्फ हिंदुस्तान को ही लहूलुहान नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी धुरी में आने वाला हर देश जख्मी हो रहा है। आतंकवाद नाम की फसल जिस भी देश में अपने पैर जमाना शुरू करती है, वहाँ की नस्ल को बर्बाद कर देती है। और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ है। आतंकवाद को पालने का इल्जाम लगने पर जो पाकिस्तान बिलबिलाता था, अब उसी के मंत्री और नेताओं का आतंकवाद नाम पर कबूलनामा सामने आ रहा है। कहते हैं ना कि सच को कितने भी परतों में छिपा ले, कितने भी नकाब उड़ा दो, कितने तहखानों में बंद कर दो, एक न एक दिन 100 परतों को चीरते हुए वो सामने आ ही जाता है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर अब वहां के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने मुहर लगा दी है। ख्वाजा आसिफ के बाद बिलावल भुट्टो का ताजा और सबसे नया आतंकवाद पर कबूलनामा सामने आया है। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि पाकिस्तान का अतीत ही आतंक का रहा है। ये बात कबूल की है कि पाकिस्तान का अतीत आतंकी संगठनों से जुड़ा है। इतिहास चरमपंथ से जुड़े होने के कारण इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमने जो झेला है उसके परिणाम स्वरूप हमने अपने सबक भी सीखे हैं। हमने इस समस्या को हल करने के लिए आंतरिक सुधार किए हैं। ये सच है कि आतंकवाद हमारे इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। हमारी सेना उनको ट्रेनिंग भी देती है। अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के लिए ये गंदा काम करते रहे हैं। वो एक गलती थी और हमें इसके लिए भुगतना पड़ा। ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो ने जो बात कबूल की है वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 6 साल पहले दोहरा चुके हैं। साल 2019 में इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान में 30 से 40 हजार आतंकी मौजूद हैं और इनको पाकिस्तानी सेना ने ही तैयार किया था। आतंक को अपनी औलाद की तरह पालने वाले पाकिस्तान में हर सियासतदान जानता है कि अपनी पॉलिटिकल कुर्सी को बचाने के लिए उसे आतंक की बैसाखी की जरूरत हमेशा रहती है। आज पाकिस्तान अपाहिज भी आतंकी बमों से हुआ है तो नासूर दिखा दिखा कर सिंपैथी लेने की कोशिश में बैठा है। चेहरा इमरान का हो, ख्वाजा आसिफ का हो या फिर बिलावल का, सबकी जुबान पर कभी न कभी तो सच बोलती ही है। और पाकिस्तान का सच तो यही है कि आतंक के बारूद पर बैठा पाकिस्तान अब अलाव भी जला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस बीच आपको बताते हैं कि जो फारूक अब्दुल्ला है वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया है, पाक में ही मौजूद है पहलगाम के साजिशकर्ता। वो कह रहे हैं कि लोकल्स की मदद ली गई। और लेकिन बहुत बड़ी बात जो कही गई है फारूक अब्दुल्ला की ओर से कि देश प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में सुरक्षित है। क्या कहा है, सुनिए। ये चीजें हो सकती हैं जब तक कोई इनका साथ नहीं देगा। वहां से आए, किस तरह आए। मैंने पहले भी कहा था ना, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था, मैंने कहा था मत छोड़िए, क्योंकि ये जानता है इसने अपने रास्ते बना रखे हैं और क्या पता है उनका हाथ भी इसमें होगा। मगर किसी ने माना नहीं मेरी बात, नहीं ले गए उसको पार। या लटरम जिसने बच्चों को मारा है यहाँ पे, और मेरे एमएलए को घर जाके मारा, मेरे चचेरे भाई को घर से गोली मार दी उसको। आज पीएम जो हैं उन्हें हर एक का ख्याल रखना है, देश के हर नागरिक की हिफाजत रखनी है और कर रहे हैं। पाक की तरफ से लगातार कायराना हरकत की जा रही है, फायरिंग भी एलओसी के पार से की जा रही है, लेकिन इस सब के बीच भारत की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीमा से सटे हुए जो गांव हैं वहां पर बंकरों को पूरी तरीके से फिर से एक्टिव कर दिया गया है। रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो से उड़ी से दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश के अंदर बदले की आग धधक रही है, प्रतिशोध की ज्वाला उठ रही है और भारत का ये विकराल रूप देखकर पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की सेना दहशत में है। और यही वजह है कि ये लोग अपने नापाक इरादों को फिर से अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। सरहद पार से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लगातार 8वें दिन पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा और कश्मीर में फायरिंग की।
उरी में भी पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलियां दागी और इस नापाक हरकत का भारतीय सैनिकों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन बात अब जम्मू कश्मीर के अवाम की सुरक्षा की है। ऐसे में उरी में कश्मीरी लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए वहां बंकर तैयार किए गए हैं, जिसमें लोग सुरक्षित रह सकें। जहां पर मेरी मौजूदगी इस वक्त है, मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये छोटा सा बंकर है। दूर से देख के लगेगा आपको कि सिर्फ ऊपर पत्थर ही पत्थर है और ऊपर एक छोटा सा घर बना हुआ है जहां पर परिवार रहता है। कुछ ऐसे ही परिवार आसपास भी रहते हैं, लेकिन घर के नीचे ये बना हुआ बंकर है, जिसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके अंदर बचने को लेकर के क्या कुछ बनाया गया है और क्या सोच के बनाया गया है। तो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैं आ रही हूं अंदर, और ये देखिए मेरे कैमरा पर्सन अजय भी अंदर की ओर आ रहे हैं। इनके पास लाइट है क्योंकि बंकर में फिलहाल लाइट नहीं है। और ये देखिए अंदर स्पेस है, प्रॉपर स्पेस है। 50 से 60 लोग बड़े आराम से यहाँ पर आकर के छिप सकते हैं, रह सकते हैं। एक बल्ब लगाया गया है और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे मजबूत बंकर है जहाँ पे ऊपर सिर्फ और सिर्फ पत्थर की पूरी शैडो है। इसके ऊपर भी एक घर बना हुआ है, इसके बगल में भी घर है और इसके अंदर भी देख रहे हैं आप कि प्रॉपर ये जो देख रहे हैं आप ये बंकर है। और युद्ध के जब भी हालात बनते हैं तो ये बंकर बहुत काम आते हैं एक शेल्टर के तौर पर। ये सभी पुराने बंकर हैं जिसका इस्तेमाल कम ही हुआ करता था, क्योंकि इतनी गंभीर स्थिति पहले कभी नहीं बनी। और जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर तोड़ा जा रहा है, ऐसे में इन बंकरों में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है और वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे ये लोग फायरिंग के वक्त खुद को बंकर में सुरक्षित रख सकें।